हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पर्श और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने लग गई है आजकल, जो कि है ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइन। एज एन ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइनर मैं कुछ पॉइंट्स पे टच करना चाहूँगा जिससे हमें पता लगेगा कि ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइन होता क्या है, आया कैसे, कहाँ से आया है और आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं एक्सपीरियंस डिज़ाइन होता क्या है। उसके लिए पहले हम एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है? कुछ भी नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ में आप किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करते हो या किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में आपके सेंसेस जब इन्वॉल्व होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। तो एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या हुआ? उस एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना, जो कि एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर करता है। जैसे कि आप एक घर में गए हो, अब आपने उस घर के इंटीरियर का कलर देखा, आपने देखा फर्नीचर कैसा है, आपने उसका फर्नीचर टच किया, उस फर्नीचर का जो फिनिश है वो आपने टच किया, घर के अंदर कोई फ्रेग्रेंस आ रही है वो आपने स्मेल करी। ये सब एक एक्सपीरियंस का पार्ट है और इन सब में आपकी सेंसेस जुड़ी हुई है। इन सेंसेस के थ्रू ही आप इन सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो वही है एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे ये एक्सपीरियंस डिज़ाइन ऑटोमोटिव कंटेक्स्ट में कैसे आता है। अब इसके मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला, एक व्हीकल का एक्सटीरियर से आपको एक एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। दूसरा, व्हीकल के इंटीरियर में आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। एज वेल एज कोई आप व्हीकल बाय करने जाते हो, उसके अराउंड भी एक एक्सपीरियंस है, तो एक सिस्टम में भी एक्सपीरियंस डिज़ाइन आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल के इंटीरियर एक्सपीरियंस के बारे में। अब इंटीरियर में मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि आपका HMI का एक्सपीरियंस हो गया, आपका CMF हो गया, विच इज़ कलर मटेरियल एंड फिनिश। अब HMI और एक्सपीरियंस कैसे कनेक्टेड है वो बताता हूँ मैं आपको। HMI सिंपली ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। आपके व्हीकल के अंदर कोई भी सिस्टम है, कोई भी फंक्शनैलिटी है, उससे आप इंटरैक्ट करते हो, वो एक HMI है, वो एक इंटरैक्शन है। वो HMI जो है वो ब्रिज है उस इंटरैक्शन का। जैसे कि आजकल ब्रांड्स फोकस कर रहे हैं इंफोटेनमेंट डिस्प्लेस पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स पे, जो आप बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देख रहे हो गाड़ी के अंदर, वो HMI का ही पार्ट है। बट उन स्क्रीन्स के अलावा HMI में और चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका वॉइस इंटरेक्शन हो गया, आपका जेस्चर कंट्रोल हो गया, इवन आप जो स्टीयरिंग व्हील पे बटन से इंटरेक्ट करते हो वो भी आपका एक HMI का पार्ट है। आपका जो AC कंट्रोल पैनल है वो भी एक HMI का पार्ट है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा इंटीरियर में एक्सपीरियंस डिज़ाइन का। दूसरी चीज़ है कलर मटेरियल एंड फिनिश, जिसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में CMF भी कहते हैं। अब CMF बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप किसी व्हीकल के अंदर जाते हो तो वो एक कैरेक्टर देता है गाड़ी के इंटीरियर को। वो एक गाड़ी के इंटीरियर को एक थीम बना के देता है। आप किसी भी ऐसी गाड़ी में नहीं जाओगे कि आपको ऐसा बोरिंग सी गाड़ी लगे अंदर। आपको हमेशा देखिएगा एक कार के इंटीरियर में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज हुए होंगे, अलग अलग कलर्स होंगे, अलग अलग फिनिशेस होंगे उन पर्टिकुलर मटेरियल्स के, जिससे कि एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट हो पाए। मे बी कोई कार होगी जो लग्जरियस कार होगी, तो उसके अंदर का जो CMF होगा वो भी लग्जरी को डिपिक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा आपको प्लास्टिक दे दिया, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे दिए, जो कि उस गाड़ी को डिपिक्ट नहीं करेगा। एंड CMF के साथ साथ गाड़ी के इंटीरियर में और भी चीज़ें आती हैं कि कार के अंदर का एम्बियंस कैसा है, लाइटिंग कैसी है। कार के अंदर की लाइटिंग पे भी आजकल ब्रांड्स बहुत ध्यान देने लग गए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे ब्रांड्स बहुत ध्यान दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एक्सपीरियंस। इवन आपके कार के सीट्स हो गई, आपका स्टीयरिंग व्हील का जो कवर है या लेदर रैप्ड है उस पर, वो किस क्वालिटी का है वो भी मैटर करता है। आपकी जो कार के अंदर की फिट एंड फिनिश है वो भी एक एक्सपीरियंस है। अब बाकी एक्सपीरियंस होता है जब आप एक गाड़ी को ड्राइव करते हो, बट वो थोड़ा टेक्निकल वे में चले जाता है। हम आने जाएंगे, आज हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग सा, थार रॉक्स का। अब थार रॉक्स आई तो है, उसके टॉप वेरिएंट में जो ट्रिम है वो बेज कलर का यूज हुआ है। बट द इशू इज, वो कार अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए यूज करोगे तो उसका इंटीरियर बहुत इजीली गंदा हो जाएगा, और ये चीज़ ब्रांड को जरूर पता होगी। बट उस बेज इंटीरियर को देने का, उस लाइट कलर के इंटीरियर को देने का एक पर्पस है। उस कार की विड्थ और साइज जिससे बड़ा लगे, कार के अंदर रूमीनेस लगे, इसलिए कार का इंटीरियर वाइट दिया हुआ है, जो कि उस कार के इंटीरियर के एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। अब हम बात करते हैं कि कार के एक्सटीरियर का एक्सपीरियंस क्या होता है। जैसे कि आपने एक गाड़ी देखी, आपने देखा आपको उस गाड़ी का पेंट बहुत अच्छा लगा, उस गाड़ी के पेंट का फिनिश बहुत अच्छा है, या जो उस गाड़ी का सर्फेसिंग है, या जो उस गाड़ी के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है कि आपकी जो आंखें हैं वो एक सेंसेस है, आपका देखना एक सेंस है, तो उसको देख के आपको कैसा फील हो रहा है वो भी एक एक्सपीरियंस है।
अब कभी कभी होता है हमें गाड़ी दूर से तो देखते हैं बट हम पास जाते हैं, हम उस गाड़ी को टच करते हैं, उसका मे बी डोर हैंडल ग्रैब करते हैं गाड़ी का गेट खोलने के लिए। तो वो ग्रैब करना भी एक एक्सपीरियंस है। वो डोर को आपने खोला तो आपको कैसा फील हुआ, वो डोर का वेट लाइट है या हैवी है, वो भी एक टाइप का एक्सपीरियंस है। इवन आजकल ब्रांड्स एक और चीज़ में बहुत प्ले कर रहे हैं कार के एक्सटीरियर लाइटिंग के साथ। अब आपने देखा कि आजकल ब्रांड्स ने बड़ी बड़ी टेल लैंप्स, बड़ी बड़ी कनेक्टेड हेडलैम्प्स तो दे दी हैं, DRLs दे दी हैं, बट उसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस में प्ले कर रहे हैं द वे दोज लाइट्स ग्लो। आप कभी कार अनलॉक करते हो तो एक सीक्वेंशियल वे में मे बी वो लाइट्स जो है वो ग्लो करती होंगी, या कुछ ना कुछ चीज़ वो लाइट्स डिपिक्ट करती होंगी। आप इंडिकेटर देते हो वो भी सीक्वेंशियल वे में इंडिकेट होता है आजकल। तो वो भी एक एक्सटीरियर एक्सपीरियंस का पार्ट हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं कि जो एक एक्सपीरियंस इंटीरियर का ड्राइवर के लिए है वही सेम एक्सपीरियंस को पैसेंजर के लिए भी होगा। कभी कभी हो सकता है कि जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है उसमें को पैसेंजर अपना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहा हो या सुन रहा हो, बट वही चीज़ साथ साथ ड्राइवर के लिए डिस्ट्रैक्टिंग रह सकती है, क्योंकि ड्राइवर का मेन फोकस इज टू ड्राइव द व्हीकल। उसके लिए मेन एक्सपीरियंस है जो उसकी गाड़ी चल रही है, उसके लिए जो ड्राइविंग के लिए इंफॉर्मेशन दिख रही है वो उसके लिए एक्सपीरियंस है, ना कि गाने चल रहे हैं या साइड में को पैसेंजर बैठा हुआ इंफोटेनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, वो उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है। और सिमिलरली कभी कभी ड्राइवर अपने हिसाब से कार के इंफोटेनमेंट में मैप्स ओपन करके रखता है या ड्राइविंग डेटा ओपन करके रखता है, बट जो को पैसेंजर होते हैं, बाकी पैसेंजर होते हैं, वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको वही एक सेम चीज़ दिख रही होती है पूरी जर्नी में। तो इस सेंस में ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसको ड्राइविंग में हेल्प मिल रही है, उस पर कोई कॉग्निटिव लोड नहीं आ रहा, बट को पैसेंजर के लिए ये चीज़ खराब हो सकती है। अब एक और चीज़ जो होती है कि हमें दिखता है कि एक ही घर में गाड़ी आ रही है, बट अलग अलग लोगों की, घर के अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे CMF वाला एक्सपीरियंस थोड़ा प्ले में आ जाता है। अब किसी को रेड इंटीरियर कार का पसंद है बट किसी को ब्लैक इंटीरियर कार का पसंद होगा, तो अगेन वही बात आ गई, एक बंदे का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है दूसरे बंदे के एक्सपीरियंस को मैच करे। तो इसलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो ब्रांड्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं ऑटोमोटिव के लिए, उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना फॉर ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस का, जिसमें CMF का भी रोल प्ले हो रहा है, आपका HMI का भी रोल प्ले हो रहा है, एक्सटीरियर का भी रोल प्ले हो रहा है, कि वो पूरा व्हीकल कैसे एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है। दैट इज जो मिनी का ये न्यू व्हीकल आया है, इसमें आप इंटीरियर देखो, इनका HMI एकदम डिफरेंट है। इनमें इन्होंने एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, नया एक्सपीरियंस देने के लिए एक असिस्टेंट दिया है विच इज़ अ पेट, जो कि आपको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देता है कि हाँ आपका एक पेट है, वो आपके साथ हमेशा रहता है, इट इज़ लॉयल टू यू, एंड वो आपकी बातें भी मानता है, जो आप उसको कमांड देते हो, जो आप कहते हो वो करता भी है। विद दैट HMI के अलावा इन्होंने व्हीकल के इंटीरियर का एक्सपीरियंस एनहांस किया है with the CMF, the lighting they have given inside the vehicle। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सटीरियर में आपको डिफरेंट CMF ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिनी एक ऐसा ब्रांड है जो अपनी कार्स को हमेशा एक फन एलिमेंट देता है और हमेशा एक पेपी एलिमेंट देता है, जो कि उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर में साफ साफ दिख रहा है, और मे बी उनके कस्टमर्स भी यही चीज़ चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सपीरियंस डिज़ाइन CMF में ही रहे या HMIs में ही रहे। मे बी फ्यूचर में आने वाले व्हीकल्स में एक्सपीरियंस डिज़ाइन और ज़्यादा एनहांस हो सकता है थ्रू मोड ऑफ वॉइस कमांड्स, या मे बी वर्चुअल रियलिटी का कुछ इन्वॉल्वमेंट डाल के, या हो सकता है कि कुछ लोग हैं आज के टाइम में जिनको ये टच स्क्रीन और ये टच बेस्ड इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुछ ब्रांड्स अभी भी प्लान कर रहे हैं वापस फिजिकल इंटरेक्शंस पे जाने का, फिजिकल इंटरेक्शंस देने का, विच इज़ अ बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल इंटरेक्शंस। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती हैं जो कि एक व्हीकल के एक्सपीरियंस को एनहांस करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये एक छोटा सा मेरा ज्ञान था मान लो ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस को लेके, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में चीज़ चल रही है, हर ब्रांड इस चीज़ को कर रहा है, हर डिज़ाइनर इस चीज़ को जानना चाहता है कि ये क्या होता है HMI एक्सपीरियंस, ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस में UX UI ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो मे बी इस चीज़ को जानना चाहते हैं, जो इस ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइन वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।